नाज़रीन, ये बात है 8 मई 1954 की, जब 4 इंजनों वाला कोलंबियन 2 एयरक्राफ्ट अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ रवाना था। इस जहाज में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर अपनी पूरी टीम के साथ सवार थे। यानी इस जहाज को फुल सिक्योरिटी में नॉर्थ कैरोलिना की तरफ पहुंचाना था और खैरियत से लैंड भी करवाना था, जो कि यूएस एयरफोर्स की टॉप प्रायोरिटी थी। नाज़रीन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास इस जहाज का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 के नाम से रजिस्टर था। लेकिन ऐन जब इस जहाज की लैंडिंग का वक्त करीब आया तो एक मसला पेश आ गया। ये मसला था, एक कमर्शियल प्लेन ने रेडार में एंट्री मारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इस जहाज का भी कॉल साइन एयरफोर्स 8610 ही था। वो प्लेन भी सेम उसी मॉडल का था जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सवार थे। नाज़रीन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के स्टाफ के सामने सेम कॉल साइन के 2 ही जहाज एक एयर स्पेस में मौजूद थे और इन सबको ये मालूम नहीं था कि इस वक्त असल में प्रेसिडेंट किस जहाज में मौजूद है। खैर, थोड़ी कंफ्यूजन के बाद तो प्रेसिडेंट का जहाज बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन इस वाक़े ने अमेरिकन एयरफोर्स को थोड़ी देर तक हिलाकर रख दिया, क्योंकि आखिरकार ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक पूरा लूप होल था। बस इसी दिन के बाद यूएस प्रेसिडेंट जिस एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं उसका कॉल साइन भी ऑटोमेटिकली एयरफोर्स 1 कर दिया जाता है। फिलवक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो ये जहाज किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस्ड और सिक्योर 3 बोइंग 747 एरोप्लेन है। नाज़रीन, 6 डबल स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बर्दाश्त करने वाले इस जहाज को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के $2,20,000 लगते हैं। यानी अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट तकरीबन 17 करोड़ रुपए बनती है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। कहने को तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकिन इसकी हैसियत वाशिंगटन डीसी में वाक़ व्हाइट हाउस से हरगिज कम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर इनके पर्सनल स्वीट तक वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस्तेमाल करते हैं। एयरफोर्स 1 के इस जहाज में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगाया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। आइए जानते हैं एयरफोर्स 1 के इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में। नाज़रीन, नॉर्मल हालात में तो तमाम एयरलाइन स्मूथली ऑपरेट करती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशन न्यूक्लियर वार के दौरान ढेर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर कोई न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया गया तो इसकी रेडिएशंस हजारों फीट आसमान में उड़ने वाले प्लेन को भी बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। लेकिन ये कंडीशन एयरफोर्स 1 पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज रीइंफोर्स्ड आर्म शीट से ढका हुआ है, यानी न्यूक्लियर अटैक या इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूएस प्रेसिडेंट के इस जहाज पर कोई असर नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन की तमाम विंडो बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई है, जिस पर किसी किस्म का बुलेट कोई असर नहीं करता। नाज़रीन, वार सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन के टेरिटरीज में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगाया गया है, जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मन के रडार्स को जैम करने की काबिलियत रखता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का खतरा रहता है, इसी तरह ये खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए मजीद बढ़ जाता है जब वो बाई एयर ट्रैवल सफर करते हैं। नाज़रीन, नॉर्मल एयरपोर्ट पर खड़े जहाज की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टीज कंपनी करती हैं, जैसे कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है तो लगेज लोड करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास होता है। इसी तरह इससे उतरने वाली स्टेयर्स या टनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी ही ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स 1 को इन थर्ड पार्टीज कंपनी से हर कीमत पर दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपने ही स्टेयर्स लगाई गई हैं, जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। इसी तरह लगेज लोड करने के लिए एयरफोर्स 1 में अपना ही खुदकार कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करने वाले स्टाफ के बैग्स को स्कैन भी करता है और उनको लोड भी करता है। नाज़रीन, नॉर्मल कमर्शियल प्लेन की तरह एयरफोर्स 1 भी जब इस्तेमाल नहीं होता तो इनको हैंगर में पार कर दिया जाता है, लेकिन ये किसी एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि इसको वाशिंगटन डीसी के बाहर एंड्रयूज एयरफोर्स पर सख्त सिक्योरिटी में पार किया जाता है। एयरफोर्स की एक ही टीम इसकी मेंटेनेंस करती है और जहाज को शॉर्ट नोटिस पर दोबारा उड़ान भरने के लिए हर वक्त रेडी रखती है। जब प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड हो तो यूएस एयरफोर्स को हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है और प्रेसिडेंट की जान बचाना इनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, फिर चाहे इसमें किसी हद तक ही क्यों न जाना पड़े। नाज़रीन, दौरान सफर किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ गई, इस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करवाना और हॉस्पिटल की तरफ भागना
कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से एयरफोर्स वन में एक ऐसा कंपार्टमेंट मौजूद होता है जो किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है। यहाँ फार्मेसी में हर किस्म की मेडिसिन मौजूद होती हैं, जबकि सर्जिकल लाइट्स के साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इसमें मिनी हॉस्पिटल में दिल की धड़कन को वापस बहाल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइसेस, स्कैन डिवाइसेस, IV पंप्स और वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटीज भी मौजूद रहती हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सेज का स्टाफ प्रेसिडेंट के साथ ही एयरफोर्स वन में ट्रैवल करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट अपने फ्यूल टैंक के साथ नॉन स्टॉप 16 घंटे तक फ्लाई कर सकती है और इसके बाद इनको किसी न किसी एयरपोर्ट पर रिफिलिंग के लिए उतरना ही पड़ता है। अगर यही कंडीशन एयरफोर्स वन पर पेश आए तो इसको नॉन स्टॉप कई दिनों तक फ्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफिलिंग सिस्टम इंस्टॉल है। वैसे तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन अगर दौरान सफर एयरफोर्स वन में फ्यूल कम पड़ जाए तो लैंड करके इस जहाज को रिफिल करना पड़ता है और दोबारा टेक ऑफ करने में प्रेसिडेंट का बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जहाज को हवा में ही रिफिल किया जाता है। नाज़रीन, एयरफोर्स का रिफिलिंग एयरक्राफ्ट पहले से ही प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज करीब आता है तो रिफिलिंग एयरक्राफ्ट अपना एल्टीट्यूड और स्पीड एडजस्ट करके एक नोजल के जरिए एयरफोर्स वन का टैंक दोबारा से फुल कर सकता है। जैसा कि पहले भी आप जान चुके हैं कि एयरफोर्स वन चाहे जमीन पर हो या आसमान पर, ये व्हाइट हाउस से कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है, जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइन्स, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन लगी हैं। ये सब तामझाम फोन गपशप लगाने के लिए नहीं, बल्कि ये सब इसी वजह से किया गया है, अगर दौरान सफर कहीं भी हालात खराब हो जाए तो प्रेसिडेंट और उनकी टीम को दुनिया के किसी भी कोने से फोन करके इंस्ट्रक्शंस दी जा सकें। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन और इंटरनेट एक्सेस के जरिए प्रेसिडेंट जमीन में किसी भी हिस्से पर होने वाली इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस में खाने का एक लिमिटेड मेन्यू होता है और कहीं कहीं तो ये मेन्यू होता ही नहीं, लेकिन एयरफोर्स वन में मेन्यू से बढ़कर और बहुत कुछ होता है। इसमें टोटल 2 किचन्स हैं, जहां पर पर्सनल शेफ्स मेन्यू से हटकर और भी सब कुछ मिलता है जिसकी प्रेसिडेंट फरमाइश करे। और इन किचन में स्टॉक्स, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर और स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाया जाता है, जहां पर एक ही वक्त में 100 लोगों का खाना तैयार हो सकता है। कुछ डिशेस तो पहले ही मेन्यू के हिसाब से तैयार होती हैं, जबकि फ्रेश ग्रोसरी फ्लाइट से पहले ही अरेंज कर ली जाती है, ताकि लास्ट मोमेंट पर अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमाइश आए भी तो इसको पूरा किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शेफ्स को अमेरिका से बाहर किसी भी ग्रोसरी से सामान परचेज करने की परमिशन नहीं होती। प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा काम भी कर सकता है जिसको बाकी तमाम कमर्शियल प्लेन नहीं कर सकते। नाज़रीन, कमर्शियल प्लेन 30,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई करता है, वहीं पर प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स वन 45,100 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। इसके साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑपरेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कम पाथ में जाकर कम से कम फ्यूल में डेस्टिनेशन तक पहुंचना इनका गोल होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से 15,000 फीट ऊपर फ्लाई करता है, वह इसको शॉर्टेस्ट रूट की परवाह नहीं होती, बल्कि पायलट की कोशिश होती है वो दूसरे कमर्शियल प्लेन से जितना दूर होकर फ्लाई करे उतना ही ज्यादा अच्छा है। नाज़रीन, यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा एक और प्लेन भी फॉलो करता है, बोइंग E-4B नाइट वॉच, जिसको द डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, और ये तब तक हवा में होता है जब तक एयरफोर्स वन लैंड नहीं कर जाता। अगर प्रेसिडेंट के ऑन बोर्ड होने के दौरान ही जमीन पर न्यूक्लियर वार हो जाए और यूएस मिलिट्री का सारा कम्युनिकेशन सेटअप तबाह हो जाए तो इस सिचुएशन में नाइट 4B वॉच कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाता है। डूम्सडे प्लेन में मिलिट्री एनालिस्ट मौजूद होते हैं जो फ्लाइट के दौरान ही ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ साथ इसमें एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है और एक सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत रखता है। यानी ये कहा जाए कि एयरफोर्स वन के पीछे एक पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है तो ये भी गलत नहीं होगा। और आखिर में आपको ये बताते चले कि प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 2 एक जैसे जहाज हैं। इन दोनों जहाजों का इंटीरियर और एक्सटीरियर हूबहू सेम है। ये ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि अगर कोई एक्स प्लेन मेंटेनेंस की वजह से डाउन हो तो प्रेसिडेंट को दूसरे जहाज में भेजा जा सकता है। लेकिन इन दोनों प्लेन्स का एक और भी रीजन है और वो है सिक्योरिटी का। प्रेसिडेंट कौन से एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं ये लास्ट मोमेंट तक किसी को भी मालूम नहीं होता, हत्ता कि यूएस फोर्स के ऑफिसर्स को भी नहीं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।